एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है जिसमें कमांडर हिजबुल का मारा गया था, एक आतंकवादी मारा गया था, उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कार बेस्ड व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना चाह रहा था पामपुर एरिया में, पामपुर हो चाहे एनएच पर। उन्होंने एक साहिल नजीर, ये पामपुर का है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसको बहुत दिन से टेलीग्राम और जंगी ऐप्स के इसके थ्रू इसको मोटिवेट किया और इसको कहा गया कि तुम एक सेकंड हैंड कार मैनेज करो, उसको पैसा दिया और नॉर्थ कश्मीर से एक्सप्लोसिव आना था, उसमें डाल करके इस एरिया में व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना था। उसके बाद अवंती पुलिस इसको ट्रैक करते रहा, इसको टेक्निकल एंड से हम जब जीरोइंग कर लिए, फिर कॉर्डन लगा के इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इन्होंने बताया कि इसका एक एसोसिएट है, केसर अहमद है, अगेन वो पामपुर का है और OGW में रहा पिछले 2 साल से। उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कार का बता दिया। तो एक तीसरा है मोहम्मद यूनुस फयाज, वो इनका, उसके घर से ये हम लोग कार को रिकवर कर लिए। यही वही कार है जिसमें आईडी ब्लास्ट करना था। कार का मारुति कार है, गाड़ी का नंबर है JK01E0690, ये मारुति कार है। उसके बाद तीसरा इसका एसोसिएट है यासिर अहमद वानी, इसको ही पकड़ा गया। ये चारों आदमी को हम लोग पकड़ लिए हैं। और इसके बाद जो साहिल नजीर जो है बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, इन्होंने पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दिया, कन्फेस किया, उसका हम लोग वीडियोग्राफी करा लिए पूरा। और इससे पूछा गया कि तुम इससे पहले क्या कोई इंसिडेंट किए हो। इन्होंने कन्फेस किया कि 25 जनवरी 2021 को इसी साल पामपुर में जो CRP रहते हैं स्टेशन ग्रिड पर, ग्रिड स्टेशन में, वहाँ पर इन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया था और इसको हम लोग चारों को अरेस्ट कर लिए और फॉर्मली, और तफ्तीश शुरू हो गया है। इसके अलावा इनसे पूछा गया कि आईडी फिर कहाँ से था। उन्होंने एक OGW का नाम दिया, नॉर्थ कश्मीर से है, उसको लेकर आना था। अब चूंकि अरेस्ट हो गया है तो वो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उसके पीछे लगे हैं, फर्दर तफ्तीश करके उसको रिकवर कर लेंगे बहुत जल्दी। इस संदर्भ में किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को, हमारे कलीग को जाना, आप लोगों को किसी को जाना है, फर्दर चाहिए तो आप SP अवंतीपुर से जाके मिल सकते हैं, डिटेल आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग पुलवामा में किए थे, उसी ढंग से ये करने का प्लान था। उसमें तो सिर्फ कार ब्लास्ट करना था, इसमें एक नए लड़के को किस ढंग से मोटिवेट करके सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू मोटिवेट कर लिया, रेडिकलाइज कर लिया उसको और उसको तैयार कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग भी खुद उस लड़का से मिल सकते हैं। दूसरा है कि अवंती पुलिस ने एक LET का मॉड्यूल दूसरा बस्ट किया है। उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमर खांडे जो पामपुर का है, जो हमारे 2 साथी पुलिस वाले पर अटैक किया था यहीं पर बागत चौक के पास, उसमें एक उमर खांडे है, LET का नया मिलिटेंट है, 2020 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। उसके इशारे पर एक इनका प्लान था कि जो अवंतीपुर में पामपुर एरिया जो है, वहाँ पर MC का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो बिल्डिंग है, उसमें इनको फिराइन करना था, या आईडी लगाना था। वहाँ पर 2 में से एक काम करना था। फिर उसके बाद हम लोग को मिला जो वहाँ पे एक मुसेब अहमद गुजरी है, ये नामवल पामपुर का है, इसका नाम आया था। उसके बाद हम लोग कॉर्डन लगा के मुसेब को पकड़े। मुसेब को इंट्रोगेट करने के बाद मुसेब ने बताया कि हमारे घर में एक कंटेनर है जिसमें 25 kg का एक्सप्लोसिव है। तो उसके फर्दर इंतजार पर उनको साथ ले गए हम लोग और उसके इशारे पर एक कंटेनर रिकवर किया गया है उसके घर से, जिसमें 25 kg अमोनियम पाउडर है, जिसका काम आईडी बनाने में यूज होता है। उससे फर्दर हम लोग पूछें कि सिर्फ अमोनियम पाउडर है, बाकी आइटम कहाँ है। उसका कहना था अगेन कि नॉर्थ कश्मीर से बाकी पार्ट्स आना था, ये पार्ट्स लेके हमको अपने घर में इसको असेंबल करके आईडी ब्लास्ट करना था MC बिल्डिंग पामपुर में। उसका 2 एसोसिएट था जो उसमें असिस्ट किया था। एक है मुनीब मुश्ताक शेख, पामपुर का है, उसका कोड है जरार, उसको भी अरेस्ट कर लिए हम लोग। एक तीसरा है शाहिद अहमद सोफी, इसको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए। इस दोनों मॉड्यूल में टोटल 7 नए लड़के अरेस्ट किया गया। ये दोनों मॉड्यूल जो है ये ऑनलाइन थ्रू, ऐप्स के थ्रू मोटिवेट किया गया है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।